नमस्कार, मैं हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। गर्मी के सीज़न के अंदर शरीर में ठंडक पैदा करने के लिए तरबूज खाया जाता है और ये तरबूज अगर ऑर्गेनिक हो तो फिर उसके नज़ारे ही अलग हैं, कहना ही उसका कुछ अलग है। कुछ इसी तरह का एक तरबूज पैदा किया है रामचंद्र बेनीवाल ने, सिरसा जिला के गांव रायपुर के इस युवा किसान ने। पिछले 4 साल से वो लीक से हटकर खेती कर रहे हैं और इस बार उन्होंने पहली बार में 4 एकड़ के अंदर तरबूज बोया है और वो भी बिल्कुल ऑर्गेनिक, यानी कि बग़ैर किसी कीटनाशक, जो जहरीला जो कीटनाशक है उसके प्रयोग के बगैर इन्होंने ये शुरुआत की है। तो चलिए उन किसान से बात करते हैं कि ये जो ऑर्गेनिक इन्होंने पैदावार की है उसके कितने फ़ायदे हैं, फसल जो है वो किस तरह की है और कितना इनको बचत हो रही है। तो ये पूरी बातें इनसे हम साझा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस तरह की ये जो भी बात हमें बताएंगे तो उसका जो एक फ़ायदा उठाएंगे जो दूसरे और जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं जो किसान भाई, वो भी इसका फ़ायदा उठाएंगे। तो उसके लिए आप ध्यान से इसको देखना सुनना कि किस तरह से वो अपना अनुभव जो है वो साझा कर रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद है तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। जो तरबूज के खेत के अंदर हम पहुंचे हुए हैं, रामचंद्र बेनीवाल हमारे साथ हैं और इनके साथ ही कृषि विशेषज्ञ है जिनके परामर्श से इन्होंने ये जो तरबूज की 4 एकड़ के अंदर ये जो खेती जो है वो इन्होंने शुरू की है। तो रामचंद्र जी, आप बताइए किस तरह का तरबूज यहाँ पर आपने ये पैदावार किया है। ये आप देखिए, रंग वाकई में बड़ा लाजवाब है क्योंकि केमिकल इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं डाला गया है। कीटनाशक का जो प्रयोग है वो जहरीले कीटनाशक का प्रयोग नहीं किया गया है और उसी के बदौलत ये इस तरह से इतना बढ़िया जो है तरबूज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यही एक मेरे दिल में उगम थी भी मैं ऑर्गेनिक करूं जी। पहले मैं केमिकल युक्त खेती करता था और जो मेरे पिताजी हैं वो परंपरागत खेती करते थे। मैंने सोचा भी मैं इससे कुछ हटकर करूं, तो मैंने इसका सब्ज़ी के अंदर मेरा रुतबा बना और मैं सब्ज़ी की खेती के साथ साथ तरबूज की भी खेती की है। मैंने 4 एकड़ के अंदर मैंने तरबूज की खेती की है जो बिल्कुल ऑर्गेनिक है। इसके अंदर मैंने कोई केमिकल नहीं डाला है जो मनुष्य को नुकसान पहुँचाए। बिल्कुल बायो के जो प्रोडक्ट मैंने डाले हैं और वो प्रोडक्ट जो हैं वो मेरे पास भी हैं और हमारे जो मेरे को परमानेंट जो गाइड करते हैं मुकेश जी वर्मा, वो भी हमारे साथ हैं। तो ये आपने कितने साल से कर रहे हो, क्या क्या आपने सब्जियां उगाते हो यहाँ पे? मैं 2017 से कर रहा हूँ जी। 2017 में मैंने स्टार्टिंग में इसमें मिर्च लगाई थी जी। 2016 में मैंने ट्रायल किया था एक करनाल मिर्च का। उसके बाद 2017 में मैंने 1 एकड़ के अंदर मिर्च लगाई थी जी। और उस मिर्च के बाद मैंने धीरे धीरे ये कारवा बढ़ता गया जी और आज मैं तरबूज की खेती कर रहा हूँ जी। तो तरबूज की खेती की अगर बात करें, हमारे कोई और दर्शक हैं वो भी अगर चाहते हैं कि इस तरह की पैदावार वो उठाएं, तो इसकी कब आपने ये उगाई कब हुई थी और कितना इस पे खर्चा आया था, कौन सी वैरायटी है ये? 10 दिसंबर महीने में इसकी जी मैंने पौध लगाई थी जी। इसकी नर्सरी तैयार की थी और 15 फरवरी को मैंने इसमें ट्रांसप्लांटिंग की थी जी। इसका अलग अलग खर्चा है जी। जैसे तरबूज की अगर बीज की बात करो तो आप ये जापान का सकाटा कंपनी का बीज है जी। बहुत ही बढ़िया बीज है, खाने में भी बड़ा लाजवाब है जी। और खर्चे की अगर बात करूँ तो जी थोड़ा कॉस्टली तो है ही, बीज भी कॉस्टली है। और तरबूज की जो खेती स्टार्टिंग करते हैं तो ड्रिप का भी खर्चा आता है जी। ये पन्नी भी लगानी पड़ती है जी और बहुत सारी मेहनत लेबर करके जी थोड़ा खर्चा ज़्यादा ही है जी। तो इसके अंदर आपने अब पैदावार की अगर बात करें तो कितना इसमें हो जाता है प्रति एकड़ के हिसाब से? मेरे हिसाब से तो जी लगभग मेरा एक आइडिया है जी भी 150 से 200 कुंटल के लगभग मेरा जाएगा। अगर 15 रुपये बिक गया तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो भी कितने का जाएगा। मैं अभी तक लगभग बायोलॉजिकल कंपनियों में काम किया है मैंने, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां जो होती है। और 2017 में जो रामचंद्र जी मेरे को मिले थे तो ये फर्स्ट टाइम मिर्च की खेती से उदास होकर आए थे। तो उस टाइम मैंने इनको प्रॉपर गाइडलाइन किया बायोलॉजिकल प्रोडक्टों के बारे में। तो उसके बाद इनको काफ़ी मुनाफा हुआ। वो उस मिर्च में से इन्होंने 1.5-2 लाख रुपए कमाए। जितना 9 एकड़ में इनका क्वार्टर नहीं हुआ उससे ज़्यादा मिर्च में 1 एकड़ में इन्होंने बेनिफिट किया। उसके बाद इन्होंने इनका लगातार हौसला बढ़ता गया।
वेजिटेबल्स की खेती के रिगार्डिंग्स में। और उसके बाद इनका लगातार मेरे साथ कांटेक्ट भी रहा और ये कहते हैं बायोलॉजिकल में करना चाहते हूँ मैं लगातार जो भी खेती का प्रोडक्ट है। तो मैंने इनको लगातार ऐसे नहीं है भी मैंने एक ही कंपनी के सारे प्रोडक्ट इनको यूज़ करवाए हैं। मैंने इनको अलग अलग बैक्टीरिया हैं जैसे ट्राइकोडर्मा है, सूडोमोनास है, और आपका जो माइकोराज है या कोई राइजोबैक्टीरिया है, राइजोबियम है, तो ये इसी तरह से अलग अलग टाइप्स के बैक्टीरिया इनको तैयार करवाए हैं। और कुछ ये घर पे भी तैयार करते हैं, जैसे आप एजेडी नीम ऑयल होता है या नीम होता है, उसके अंदर एजेडिरेक्टिन होता है। उसके बाद जैसे आक है, धतूरा है, ऐसे प्रोडक्ट ये खुद भी तैयार करते हैं कुछ। तो इनके जैसे इंसेक्टिसाइड की ये स्प्रे नहीं करते हैं बिल्कुल भी। इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए ये इनको घरेलू ही तैयार करवाते हैं वो, और घरेलू ही तौर पे ये तैयार करके और अपने वेजिटेबल्स के अंदर यूज़ करते हैं। तो कुछ ये प्रोडक्ट भी जैसे मैं इसके नेक्सा बायोसाइंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के दिखा रहा हूँ, तो इनके अंदर किसी भी प्रकार का वो केमिकल रेजिड्यूज नहीं आता है और ऑर्गेनिक है 101%। और इसके जो क्वालिटी है आप तरबूज की देख सकते हो। और बाकी अदर किसानों ने भी अलग अलग टाइप्स के हैं जो अब है वो लगा रखे हैं और तरबूज की वैरायटियाँ, उसके अंदर भी इतनी क्वालिटी नहीं है जितनी इनके तरबूज के अंदर आप क्वालिटी देखोगे, क्योंकि इन्होंने लगभग 99% हम कह सकते हैं भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज़ किए हैं। और ऑर्गेनिक फार्मूलेशन में इनको सारा भी दिया है, ऑर्गेनिक फार्मूलेशन और ड्रिप सिस्टम से दिया है, जिससे लागत भी कम आती है और ख़र्चा भी बचता है फार्मर का। और कुछ फार्मर का रुझान भी होता है, तो इनका रुझान भी है और जो भी सिस्टम इनको बताते हैं वो फॉलो करते हैं, ये नहीं इग्नोर कर दिया। तो इसी कारण ये पिछले 2017 से 5 साल के अंदर आज तक यहाँ पहुँच गए हैं कि 1 किले में से ये 3 या 4 लाख की आमदनी आराम से कमा रहे हैं। इस साल देखते हैं ये 4 लाख के करीब 1 किले में से फसल की पैदावार ले पाएंगे, जिस हिसाब से इनकी खेती बाड़ी की फसल मौके पे खड़ी है। तो जो परंपरागत खेती कर रहे हैं उन किसानों को आप क्या संदेश देना चाहोगे? परंपरागत जो खेती कर रहे हैं जी, पहले तो इनको प्रॉपर गाइडलाइन लेनी चाहिए किसी भी अच्छे कंपनी के डॉक्टर से या कृषि जो हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वहाँ से, क्योंकि किसान को अपनी लीक से हटकर भी कुछ खेती करनी पड़ेगी, तभी 4 पैसे की बचत है। और सभी अगर हम एक जैसी खेती करते रहेंगे तो किसान को भी बचत नहीं है और आपका लगातार एक खेती करने का मन भी नहीं करता और किसान धीरे धीरे क्या है अपना मन हटा लेता है। तो इसी चक्कर के अंदर मैंने इनको गाइडलाइन की है और आपके माध्यम से हम संदेश दे रहे हैं कि आपका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने यहाँ पहुँचकर कुछ किसानों को जागरूक करने के लिए जो क्लिपिंग ले रहे हो हमारी, तो आपका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से जो ये गाइडलाइन रामचंद्र बेनीवाल को दी गई है उस तरह की आपने भी इस वीडियो के माध्यम से आप जागरूक हुए होंगे और भविष्य के अंदर आप भी इस तरह से लीक से हटकर एक प्रयास ज़रूर कीजिए, ताकि जो मुनाफा जिस तरह से रामचंद्र बेनीवाल उठा रहे हैं रायपुर के, उस तरह से आप भी उठा सकें। अपनी न्यूज़ के लिए कैमरामैन सतवीर के साथ हनुमान पूनिया।